जब भी हम होटल और रेस्टोरेंट में जाते हैं तो स्टार्टर के रूप में हम मंचूरियन ही ऑर्डर करते हैं, या तो पनीर मंचूरियन या फिर गोभी मंचूरियन। तो चलिए इसी गोभी मंचूरियन को आज हम घर पर बहुत ही आसानी से तैयार करते हैं। बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में पानी डाल दिया है और उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी जब गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच नमक डाल देना है और अच्छे से जब नमक घुल जाए तो हमने यहाँ पर सब पहले ही एक गोभी को अच्छे से काट लिया था और अच्छे से धो के रख लिया था। तो इन्हीं गोभी को हमें पानी में डाल देना है और 2 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके थे, तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो मैंने यहाँ पर सभी गोभी को प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए अब हम एक घोल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच चावल के आटे का प्रयोग किया है। और यहीं पर मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से एक घोल तैयार कर लेना है। हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस ना पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो। तो यहाँ पर ये घोल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो हमने जो गोभी को उबाल के रखा था उसे डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से इस गोभी को मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमें तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेना होगा। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो चुकी है, तो एक एक करके हम गोभी को डाल देंगे। गोभी को फ्राई होने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट का समय लगता है। तो इसे अलट पलट करके अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर गोभी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी प्रकार सभी गोभी को हमें बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी बार भी डाल दिया था और उसे भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालकर इसका एक घोल पहले से ही तैयार करके रख लिया है, ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो। कुछ चीज़ों को हमें पहले से ही तैयार करके रखना ज़रूरी है, जैसे कि यह घोल। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सोया सॉस और 3 चम्मच टमेटो केचप को पहले से ही रेडी करके रख लिया है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शिमला मिर्च को बारीक काट लिया है और 2 प्याज को भी मैंने बारीक काट लिया है और कुछ लहसुन को बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। तो हमने जिस कढ़ाई में गोभी को फ्राई किया था उसी कढ़ाई में अब हम क्या करेंगे कि जो हमने लहसुन को बारीक काटा था और साथ में मैंने यहाँ पर एक मिर्च को भी काट लिया है, उसे अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो प्याज को काट के रखा था उसे भी डाल देना है और अच्छे से भून लेना है। जब प्याज में हल्की सी कलर आना शुरू हो जाए तो हमने यहाँ पर जो शिमला मिर्च को काट के रखा था उसे भी डालकर अच्छे से फ्राई कर लेना है। और साथ ही में सोया सॉस और टमाटो केचप को भी डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साथ ही में हमने जो कॉर्नफ्लोर और मिर्च का एक घोल तैयार किया था उसे अब डाल देना है। इससे हमारा यह जो ग्रेवी है वो बहुत ही गाढ़ी बन जाएगी। हम यहाँ पर ड्राई मंचूरियन बना रहे हैं, इसलिए पानी का प्रयोग हमें ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने बस थोड़ा सा ही नमक डाला है, क्योंकि सॉसेस में नमक होते हैं। और थोड़ा सा पानी डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है।
और हमने जो गोभी को फ्राई किया था उसे डालकर बस मिक्स कर लेना है। अब हमें बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना है। ज़्यादा देर तक कुक करेंगे तो गोभी का क्रिस्पीपन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर गोभी मंचूरियन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनी थी। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। थैंक यू।